वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च और 27 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी किसकी अध्यक्षता में है उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर और प्रणव भार्गव को फिनलैंड का नाइटहुड सम्मान दिया गया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार इस सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल के क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर रख दिया है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय श्रोत्रिय। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45%। और पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। अभी फिलहाल अपने पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया, आचार संहिता तो निश्चित है कि कुछ नया नहीं हो रहा तो अपडेट भी कुछ पुरानी ही आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन निरंतर हम इस क्लास को लेते रहेंगे नए और पुराने क्वेश्चनों के साथ। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले पहला प्रश्न और मैं बता देता हूं। होली पर्व पर आपको छूट दी गई थी। आज अंतिम दिन है होली के पर्व का। आज 12 बजे तक आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 50% छूट के साथ। और हमारी हेल्पलाइन नंबर जो ऑफिशियल 76 923 611 है, यह आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑन रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो, कॉल न करके व्हाट्सअप अपनी समस्या लिखा करो, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का कोर्स परचेज नहीं हो रहा है, टेस्ट परचेज नहीं हो रहा है, तो आप www.nanak-classes पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? लगातार जो हमारा राज्य पक्षी है, जो 1981 में घोषित हुआ था, ठीक है, ये गोडावण पक्षी है, ये लगातार लुप्त होता जा रहा है, बिल्कुल विलुप्त होता ही जा रहा है। लगातार इसके अंडे वगैरह, कृत्रिम प्रजनन वगैरह करके सब समाधान किया जा रहा है, फिर भी इसकी संख्या घटती जा रही है। तो राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, डी.वाई. चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है कि राज्य के अंदर गोडावण का संरक्षण किया जाए। इस गोडावण को पूरे भारत के अंदर ज्यादातर ये जो पाया जाता है, ये अपने राजस्थान का जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर फैला है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा, वहीं इसकी शरण स्थली है। सेवन घास वगैरह क्षेत्र में रहते हैं। वैसे सोरसेन, बारा में, सोकलिया, अजमेर के अंदर यहाँ ये देखने को मिलता है, लेकिन इसकी कमेटी के लिए गठित की गई है। तो किसके नेतृत्व में? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। 1981 में गोडावण को राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 5 जून 2013 को, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि गोडावण के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वो कब चलाया गया? 5 जून 2013 को। कब? 5 जून 2013 को चलाया गया था। तो अब ये प्रश्न आपके लिए इतना ही बनेगा। पहले तो ये प्रश्न आप कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग आपको प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, पुष्प कौन सा, आता है ना, फिक्स देखा होगा। तो ये प्रश्न इतना ही आ जाएगा। राज्य पक्षी गोडावण कब घोषित हुआ? 1981। इसका वैज्ञानिक नाम या दूसरा नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। और इसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। बूस्टर डोज देख लो। एक इंपॉर्टेंट और चीज, राजस्थान सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक प्रजनन केंद्र की स्थापना करेगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देश का सर्वाधिक संकटग्रस्त पक्षी है तथा राजस्थान सरकार इसकी आबादी को संरक्षण करने का प्रयास कर रही है। संरक्षण का कार्य सोरसेन, बारा और मोखला, जैसलमेर की 2 सुविधाओं के माध्यम से किया जाएगा। और पिछले साल सुप्रीम हाईकोर्ट ने यह भी कहा दिया था कि जहां गोडावण पक्षी निवास कर रहे हैं, वहां की जो बिजली की तारें हैं वो भी भूमिगत होनी चाहिए,
उसके लिए भी घोषणा की गई थी और ये कमेटी गठित करने की घोषणा हुई थी। अब ये कमेटी गठित कर दी है किसकी अध्यक्षता में? डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के अंदर। बात आई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी 42वें नंबर के। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। लगातार जो ट्रांसजेंडर है वो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभियान एक स्माइल भी चलाया जा रहा है। इससे पहले आपने नूर शेखावत का नाम सुना होगा, अब आप नाम सुन रहे हो रोजी बारोलिया। ये है आपके सामने तस्वीर, रोजी बारोलिया प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ट्रांस वुमन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट प्राप्त बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। जयपुर निवासी रोजी पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। इसके अलावा वो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए उनकी आवाज बनकर बतौर एक्टिविस्ट भी काम कर रही है। इससे पहले जयपुर की नूर शेखावत जन आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले पहले ट्रांसजेंडर है। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। और एक और याद रखना, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी राजस्थान की जिसने तीसरा ऑप्शन है करते हैं ना, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा आवेदन पत्र में ऑप्शन देने वाली यूनिवर्सिटी भी है। तो सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्माइल चला रहा है। अभी नूर शेखावत को जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जारी किया था, जयपुर ग्रेटर की थी ये, और अभी जयपुर की रोजी बारोलिया पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर। और लगातार प्रयासरत है कि आप ट्रांसजेंडरों को यही अवगति से करवाया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट करें, कहीं भी विभाग में आपको कहीं भी काम किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया गया है? राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और उसकी वर्तमान जो कुलपति है, पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU हुआ है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ हुआ है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। मैं लगभग हर महीने आपको सारे एक साथ करवा देता हूं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये विश्वविद्यालयों के बारे में जितनी कहानी थी एक बता दी, अब रोज रोज नहीं बताऊंगा। वैसे आपको लगातार मैं क्लास दे रहा हूं। कल मैंने आपको अक्टूबर से लेकर मार्च तक के 6 महीने के जितने पुरस्कार थे एक साथ करवा दिए। अब आज या कल आपके लिए क्लास आएगी भजन सरकार की प्रमुख जितनी भी योजनाएं हैं, यानी 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद किसका नाम परिवर्तन हुआ, कौन सी नई शुरू की, वो क्लास आएगी। फिर एक दिन युद्धाभ्यास पे आएगी, एक दिन विश्वविद्यालयों पे आएगी, एक दिन अभियान पे आएगी। ऐसे रोज आपको लगभग क्लासें मिलती जाएगी। और कल से स्टार्ट कर रहा हूँ RPSC फर्स्ट ग्रेड 2011 से 22 तक पूछे गए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न। फिर हम ज्योग्राफी के पढ़ेंगे और ऐसे कर करके यहाँ से स्टार्ट किया है, सारे के सारे हम अवगत करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू नानक क्लासेस के साथ बने रहो, टेस्ट वीडियो कोर्स के माध्यम से बार बार अभ्यास करते रहो। चर्चित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? ऐसा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विवान कपूर, ओम प्रकाश मिठारवाल, हर्ष अग्रवाल, दिव्यांश सिंह पंवार। चर्चित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? विवान कपूर तो निशानेबाज है और अब की बार रीट लेवल 2 में प्रश्न आया था। ओम प्रकाश मिठारवाल है, 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला था, बिल्कुल है। दिव्यांश सिंह पंवार हाल ही में एशियन गेम में पदक जीता था। हर्ष अग्रवाल नहीं है, हर्ष कराटे के खिलाड़ी हैं, कराटा होता ना, कराटे के खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज। सबसे पहले अगर निशानेबाजी में नाम आता है, पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा, 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला और 2022 का पद्मश्री मिला। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 के अंदर जो ओलंपिक हुआ 21 में हुआ 20 वाला, उन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण और 50 मीटर में कांस्य जीता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला और 2005 में पद्मश्री मिला। वर्तमान में हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं मानवादित्य सिंह राठौड़, दर्शना राठौड़, दिव्यांश सिंह पंवार, ओम प्रकाश मिठारवाल, विवान कपूर, अपूर्वी चंदेला, ओम प्रकाश चौधरी, निशा कंवर,
मोनिका जाखड़, मानिनी कौशिक, योरी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, अभी एशियन गेम में इन्होंने रजत पदक जीता था। अनंतजीत सिंह नेहरूका पेरिस कोटा हासिल कर चुके हैं। मोना अग्रवाल हाल ही में दिल्ली के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भावेश शेखावत, रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। अक्षय जाखड़, अंजलि शेखावत, पुष्पा मेघवाल, आत्मिक गुप्ता, अभिनव चौधरी, अभी रैपिड फायर में इन्होंने पदक जीता है। रवि ओझा, अक्षिता सोनी और करणी सिंह निशानेबाज। 1961 में ये अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे और अर्जुन पुरस्कार मिल गया। ये पॉइंट आपको बहुत शानदार है, जितने भी ये खेल खिलाड़ी है ना, इनको याद रखना। प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया? प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया? तो वो किसको नवाजा गया? प्रणव भार्गव को। किसको? प्रणव भार्गव को सम्मानित किया गया। अब आपके सामने गायत्री राठौड़ है, जो राज्य पर्यटन विभाग की सचिव है, उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुषमा अरोड़ा, इन्हें आरसीडीएफ दूध फेडरेशन, दूध सहकारी क्षेत्र फेडरेशन में अच्छा काम करने के लिए, यानी प्रगति के लिए काम करने के लिए अवार्ड दिया गया। और सुनीता गुप्ता, दिव्यांग श्रेणी के अंदर इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सम्मानित किया गया। ये तीनों ही चर्चा में है। और चौथे हो गए प्रणव भार्गव। तो फिनलैंड के 106वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जयपुर के प्रणव भार्गव को यह सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत फिनलैंड के बीच व्यापार, पर्यटन और राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए मिला। झीलों की नगरी कहते हैं फिनलैंड को, ठीक है। तो भारत फिनलैंड के बीच व्यापार, पर्यटन और राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए प्रणव भार्गव, जो जयपुर के हैं, इन्हें फिनलैंड का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। इसको याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। इसमें आपको रोज क्विज मिलती है साइंस मैथ की, और आज से आपके लिए नई मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। रोज शाम को राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे 15-20%। आज का टॉपिक है स्थिति व विस्तार। अच्छे तरीके से पढ़ लेना और क्विज दे देना। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज शिवसर और नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा अदर सीधा मत ज्वाइन करना, क्योंकि फिर बहुत सारे उल्टे सीधे ग्रुप बने हुए हैं, फिर उनमें शिक्षा जगत की बातें नहीं है, कुछ और ही आएगा, और फिर आप मनोरंजन दायक बन जाओगे और पढ़ाई को छोड़ दोगे। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहीं से लिंक लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो 95 लाख। अगर आपसे वो पूछेगा विधानसभा तो 40 लाख। ठीक है, तो सही जवाब था आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। अब आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब कमेंट में बॉक्स में देना है। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.36, 75.45, 75.06, 75.32। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, ये जो नवंबर 2022 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया था, किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त हुई? वत्सराज। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह। जैसलमेर और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना? तो जैसलमेर की मीठालाल व्यास, और लास्ट था जैसलमेर 1945 में हुई थी। बांसवाड़ा की 1943 में विनोद चंद्र, लास्ट था झालावाड़। अलवर की हरिनारायण शर्मा ने की थी, और रशियापुरा की रमेश चंद्र ओझा ने। और अथुरना के मंडलेशा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराज परमार ने। पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दिए, नहीं दिए, लेकिन आप देखते रहना कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब 5 प्रश्न फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 15 नवंबर 2022 के पेपर में आया। किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और NK दीक्षित ने उत्खनन किया था? धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचना किस संत की है? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह को कुचलने में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये 15 नवंबर 2000 फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, और मैंने आपको बता दिया, आपके लिए मैंने नई मुहिम स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से लगा हूं। 2011 से 22 तक पूछे गए प्रश्न सबसे पहले आएंगे। कल शाम को उम्मीद है 4 बजे के बाद ये लाइव क्लास मिलेगी, कल मिलेगी, और पूरी इतिहास, कला, संस्कृति कवर कर देंगे। फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम निरंतर सारी चीजें पढ़ते
जाएंगे। बस आप निरंतर मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। और आज लास्ट दिन है आपके लिए, 50% ऑफर का फायदा उठा लेना, ताकि वीडियो कोर्स हमारे रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर और इसका पीटीआई का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है, उन पे छूट है। बाकी टेस्ट सीरीज तो सारी चल रही है टोटल। तो मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और जो अपनी जो पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स की 1 जनवरी से 10 जनवरी तक वार्षिक अंक पुस्तक है, इसमें आज ऑफर हो रहा है, 80 रुपये में मात्र आपको मिल रही है, जो 120 रुपये की ऑनलाइन ऑर्डर करने पर दी जा रही है। तो मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और प्रताप क्लासेज पे एक और आपके लिए बहुत बड़ी खबर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स जो 10 पर्सन आते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें भी आज छूट थी कल, तो प्रताप क्लासेज ज्वाइन करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।